नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। आईपीएल 2022 का 36वां मैच खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। अब इस मैच में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने, कुछ ऐसा मोमेंट हुए जिसको मतलब याद रखना ना आरसीबी के लिए बड़ा ही शर्मनाक हो जाएगा। जी हां, अगर बात करें, देखिए सबसे पहले तो सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया, आरसीबी को इनवाइट किया। आरसीबी जब आई पहले बैटिंग करने तो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज जो उनकी 5वीं एनिवर्सरी है लोएस्ट टोटल की, यानी कि अगर आपको याद होगा तो आज से ठीक 5 साल पहले केकेआर के खिलाफ आरसीबी ने अपना लोएस्ट टोटल बनाया था 49 रन का, जिसमें ऑल आउट हो गई थी। आज वही डेट थी और वही 5 साल बाद एक बार फिर से लगभग हिस्ट्री रिपीट होने वाली थी। आरसीबी को ये नहीं पता था, आरसीबी आई और आरसीबी गई। आरसीबी कब आई कब गई ये पता ही नहीं चला, क्योंकि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि फाफ टू प्लेसी की टीम 68 रनों पर ऑल आउट हो गई। आरसीबी सिर्फ और सिर्फ 68 रन बना पाई, वो भी 16.1 ओवर में। और इस आरसीबी की बैटिंग की जो सबसे बड़ी कमी रही वो थी केजीएफ फैक्टर। जी हां, केजीएफ फैक्टर इस बार नहीं चला। इस बार तीनों में से कोई भी नहीं चला, क्योंकि अब तक ऐसा हो रहा था कि केजीएफ में या तो के चलते थे, के तो खैर चल ही नहीं रहे हैं, बट जी और एफ में कोई ना कोई चलता था और जो पारी की जो नैया है वो संभाल लेता था। बट इस बार केजीएफ नहीं चला और साथ ही साथ नहीं चले इस सीजन के अब तक के सबसे बेस्ट फिनिशर कहे जा रहे दिनेश कार्तिक। वो भी 0 पर आउट हुए, विराट कोहली 0 पर आउट हुए, फाफ डू प्लेसी रन नहीं बना पाए, न ही रन बना पाए ग्लेन मैक्सवेल, और जिसका खामियाजा जो है आरसीबी को भुगतना पड़ा इस मैच में। और सिर्फ 68 रनों पर यह टीम पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसमें सिर्फ 2 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया, सब अंडर 10 आउट हो गए। अब आरसीबी इसके बाद क्या उम्मीद करती, उसके बाद हैदराबाद आई और हैदराबाद छाई। हैदराबाद ने इस तरह से धोया कि सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर में, जी हां 8 ओवर में 72 रन बनाकर, वो भी सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, इस मैच को हैदराबाद ने एक तरफा जीत लिया। 9 विकेट से ये मैच जीता और साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। अब हैदराबाद जो है 10 पॉइंट के साथ गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर काबिज हैं। वहीं आरसीबी की जो हालत है वो पतली होती जा रही है। एक तरफ हैदराबाद ने जीत का पंजा लगाया, दूसरी तरफ आरसीबी लगातार हार पर हार झेलती जा रही है। तो इस आरसीबी की हार का जो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि केजीएफ फैक्टर जो हमेशा आरसीबी के लिए एक सबसे एसेट का काम करता था, वो इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहा। और अगर बात करें एक और फैक्टर की तो वो थे दिनेश कार्तिक, जिनसे हमेशा उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि अब तक हर मैच में, एक मैच छोड़ दे सीएसके के खिलाफ, उस मैच के अलावा वो किसी भी मैच में आउट नहीं हुए थे, नॉट आउट रहे थे और सब मैचों में जीत दिलाकर लौटे थे। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार दिनेश कार्तिक गोल्डन डक पर आउट हुए, और गोल्डन डक पर तो आउट हुए, और विराट कोहली तो गोल्डन डक पर आउट ही हो रहे लगातार दूसरी बार। अब तो ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि पहले वो शतकों की हैट्रिक जमाते थे, शतकों के चौके जमाते थे, बट अब इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद गोल्डन डक की वो हैट्रिक जो है पूरी कर लेंगे। तो ये रहा आरसीबी का लेखा जोखा। केजीएफ फैक्टर और डीके फैक्टर यानी कि दिनेश कार्तिक फैक्टर जो थे, इस हार की जो सबसे बड़ी गलतियां हुई ना वो इसी दौरान हुई, क्योंकि बैटिंग में आपके पास बैंक ही नहीं था ना, आपके पास रन का बैंक ही नहीं था जिसको आप बचा पाते। तो हैदराबाद का बैटिंग पे आना और मैच जीतना वो तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची हुई थी। तो इस तरह आरसीबी जो है ये मैच 9 विकेट से हार गई और हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई। आपको क्या लगता है कि आरसीबी की और क्या हार की वजह रही? क्योंकि हमें लगता है, हमें पता है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि केजीएफ जो फैक्टर था वो सबसे बड़ा फैक्टर था आरसीबी की हार का। बट आपको अगर और कुछ भी लगता है कि और कहीं भी गलतियां हुई हैं तो उस पर कृपया आप कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।